कहानी रात का वक्त था। की तीसरी मंजिल पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। खामोशी ऐसी कि अगर कोई सुई भी गिरती तो इसकी आवाज गूंज बनकर दिल दहला देती। मगर इस खामोशी में भी एक कमरा ऐसा था जो चुप रह कर भी बहुत कुछ बोलता था। कमरा नंबर 313। यह कमरा एक राज था, एक ऐसा राज जो हर नर्स, हर डॉक्टर की आंखों में छुपा हुआ खौफ बन चुका था। कहते हैं इस कमरे में एक मरीजा दाखिल थी, सफिया बीबी। वो बूढ़ी थी, कमजोर थी और सबसे अजीब बात यह कि इसकी आंखें हमेशा बंद रहती थीं। मगर लोग कहते थे वो सब कुछ देखती थी। नई नर्स आई थी महरीन, जवान थी पर जोश थी और शायद कुछ ज्यादा ही बेखौफ। इसे खबरदार किया गया था सफिया बीबी को देखना आसान नहीं, वो बंद आंखों से भी दिल पढ़ लेती है। मगर महरीन हंसी और बोली, ये सब कहानियां हैं, डरावने फसाने। उसी रात इसे कमरा 313 में ड्यूटी दी गई। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, इसे लगा जैसे हवा का दबाव एकदम बदल गया हो। कमरे की फिजा बोझल हो गई थी। सफिया बीबी खामोशी से लेटी थी, आंखें बंद। लेकिन महरीन को महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत को घोर रहा हो। जब वो ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी, अचानक एक सरगोशी उसके कानों में गूंजी, तुम्हारी हकीकत मुझे नजर आती है। महरीन पीछे हटी। इसने पलट कर देखा लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। फिर सफिया बीबी के होंठ हिलने लगे। इन्होंने आंखें नहीं खोली मगर जुबान से ऐसे अल्फाज अदा किए जो महरीन को लर्जा गए। तुमने अपनी बहन को सीलियों से धकेला था, याद है? महरीन का दिल धड़कने लगा। ये राज तो बस वही जानती थी, और उसकी वो मुर्दा बहन। सफिया बीबी मुस्कुराई, बंद आंखों के साथ, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं लगती थी। मैंने देखा था सब कुछ, मैं हमेशा देखती हूँ। उसी लम्हे कमरे की लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ सफिया बीबी की बंद आंखों से रोशनी झलकने लगी, जैसे जलते हुए अंगारे। महरीन की चीख सुनाई दी और फिर खामोशी। जब बाकी नर्सें कमरे में पहुंची, महरीन जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सफिया बीबी गायब थीं। दीवार पर खून से लिखा था, मैं तुम्हें हमेशा देखती रहूंगी। क्या आपने कभी किसी ऐसी आंख को देखा है जो बंद होकर भी अंदर तक झांक ले? अगर नहीं तो रात को आईने में मत देखना, शायद कोई आपको भी देख रहा हो।